हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ में एक शातिर दिमाग लड़की फिल्मी अंदाज में अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करवा देती है और अपने नए प्रेमी के साथ नेपाल भाग जाती है। अब पुलिस उसको पकड़ पाती है कि नहीं पकड़ पाती है, ये बात इस न्यूज़ के अंदर पता लगेगी। साथ ही आपको इंग्लिश के कई सारे न्यू वर्ड्स भी सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वुमन गेट्स। अब बात आ ही गई है तो मैं आपको वुमन और वीमन का डिफरेंस भी बता दे रहा हूँ। देखिए, जब WOMAN होता है तो उसको पढ़ते हैं वुमन, वो एक वचन होता है, यानी कि एक महिला की बात हो रही होती है। लेकिन जब स्पेलिंग होती है WOMEN तो उसको पढ़ते हैं वीमन, और उसका मतलब होता है एक से अधिक महिलाएं, यानी कि वो प्लूरल हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। तो वुमन गेट्स बॉयफ्रेंड स्टंग बाय कोबरा विद हेल्प ऑफ स्नेक चार्मर। वुमन यानी कि एक महिला, एक लड़की गेट्स पाती है बॉयफ्रेंड को स्टंग का मतलब होता है डसना, डसा हुआ, बाय कोबरा स्नेक के द्वारा, विद हेल्प ऑफ स्नेक चार्मर बोलते हैं सपेरे को, सपेरे की मदद से। तो क्या मतलब हुआ कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को सपेरे की मदद से कोबरा से डसवा देती है। फ्लीज टू नेपाल विद न्यू लवर, और फ्लीज भाग जाती है टू नेपाल को, विद न्यू लवर नए प्रेमी के साथ। ठीक है, अपने बॉयफ्रेंड को पहले तो वह स्नेक चार्मर की हेल्प से कोबरा से डसवा देती है और उसके बाद नए प्रेमी के साथ वो नेपाल भाग जाती है। तो चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में, तो घटना का पता लगेगा कि कैसे क्या हुआ। नैनीताल। When हल्द्वानी पुलिस फाउंड द बॉडी ऑफ ए यंग बिजनेसमैन अंकित चौहान 32। जब हल्द्वानी पुलिस ने फाउंड का मतलब पाया, बॉडी शरीर किसका, यंग बिजनेसमैन का, युवा बिजनेसमैन का, जिसका नाम है अंकित चौहान, उम्र थी उसकी 32, यानी कि अंकित चौहान नाम के जिसकी उम्र 32 साल थी। जब ऐसे एक युवा बिजनेसमैन की बॉडी को हल्द्वानी पुलिस ने प्राप्त किया इनसाइड हिज कार ऑन जुलाई 15 जुलाई को उसके कार के अंदर, तो क्या हुआ, इट वॉज टेकन टू बी ए केस। तो इस केस को इस रूप में लिया गया, यानी कि माना गया कि ये क्या हुआ होगा, ऑफ डेथ ऑफ ड्यू टू एस्फिक्सेशन। देखिए, ये वर्ड आपके लिए न्यू हो सकता है, सही बताऊं तो ये मेरे लिए भी न्यू था, मैंने भी इसको जो है सर्च किया है। तो एस्फिक्सेशन का मतलब होता है दम घुटना। तो शुरू में क्या हुआ कि ये माना गया, जब पुलिस ने जो है अंकित चौहान की डेड बॉडी उसकी कार से बरामद की 15 जुलाई को, तो पुलिस भी ये मान रही थी कि ये दम घुटने की वजह से इसकी मृत्यु हुई है। हाउएवर, तो भी या फिर भी, एज कोप्स स्टार्टेड अनरेवेलिंग द केस। अनरेवेल का मतलब होता है खोलना या सुलझाना। लेकिन जब पुलिस ने, कोप का मतलब यहाँ पे पुलिस से है, जब पुलिस ने जो है इस केस को सुलझाना शुरू किया, इसकी गुत्थियाँ खोलना शुरू किया, तो क्या हुआ, इट टर्न्ड आउट, तो पता लगा टू बी ए वेल प्लान्ड मर्डर, कि भाई ये तो एक वेल प्लान्ड मर्डर है, कि ये दम घुटने से इसकी मृत्यु नहीं हुई है, बल्कि ये तो योजनाबद्ध तरीके से की गई हत्या है, ऐसा पुलिस को पता लगा। एग्जीक्यूटेड बाई हिज गर्लफ्रेंड, और ये एग्जीक्यूट का मतलब होता है पूरा करना या अंजाम देना, और इस मर्डर को अंजाम दिया गया है किसके द्वारा, बाई हिज गर्लफ्रेंड, उसकी स्वयं की ही गर्लफ्रेंड के द्वारा, इन ए मैनर दैट वुड गिव एनी बॉलीवुड पिट बॉलर ए रन फॉर इट्स मनी। देखिए, इसका जो है आप पूरे का पूरा सेंस समझिए, एक एक वर्ड का यहाँ पे नहीं निकल पाएगा। तो उसकी ही गर्लफ्रेंड ने उसकी हत्या करवाई बॉलीवुड अंदाज में, ठीक है, जैसे बॉलीवुड की मूवीज़ में होता है, उस तरह से करके इसने जो है प्लानिंग करके अपने बॉयफ्रेंड को मौत की नींद सुला दिया। द बॉडी ऑफ चौहान ए रेजिडेंट ऑफ रामबाग कॉलोनी। तो चौहान की बॉडी, जो कि रामबाग कॉलोनी का रहने वाला था, रामपुर रोड, जो कि रामपुर रोड पे है, वॉज फाउंड ऑन द बैक सीट ऑफ हिज कार नियर तीन पत्ती रेलवे क्रॉसिंग। तो तीन पत्ती रेलवे क्रॉसिंग के पास में उसकी बॉडी उसकी कार से बरामद हुई थी, बैक सीट से, यानी कि उसकी कार की पिछली सीट पे उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, वहाँ से बरामद हुई थी। पुलिस फाउंड दैट कार्बन मोनोऑक्साइड वॉज इमिनेटिंग। इमिनेट का मतलब होता है उत्पन्न होना, निकलना। तो पुलिस ने पाया था कि उसकी कार की AC से जो था
इमिनेटिंग फ्रॉम द कार्स एसी, कि उसकी कार की एसी से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो इमिनेट हो रही थी, वो निकल रही थी। विच दे सस्पेक्टेड, और उसी को लेकर उन्हें संदेह था, सस्पेक्ट का मतलब संदेह होना, और इसी बात को लेकर पुलिस को संदेह था टू हैव लेड द बिजनेसमैन्स डेथ, कि इसी से जो है इस बिजनेसमैन की मृत्यु हुई होगी, यानी कि दम घुट गया होगा उसका। हाउएवर द पोस्टमार्टम रिवील्ड, लेकिन पोस्टमार्टम ने ये रिवील किया, रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो उसमें ये प्रकट हुआ, ये पता चला दैट क्या पता चला, स्नेक बाइट्स ऑफ बोथ ऑफ चौहान लेग्स, कि ये पता चला कि चौहान की दोनों ही टांगों में स्नेक बाइट थी, यानी कि सांप ने काटा हुआ था। एंड द कोज ऑफ डेथ, और यही उसकी मृत्यु का कारण भी बना, है नी। पुलिस सोच रही थी दम घुटने से हुआ, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई तो पता लगा कि चौहान की दोनों टांगों में स्नेक ने काटा हुआ था और उसी से उसकी मृत्यु हुई। कोप नहीं कहाँ, अभी यहाँ पे इट टर्न्ड आउट वॉज पॉइजनिंग बाय स्नेक वेनम, वेनम का मतलब होता है जहर, और इससे पता चला कि सांप के जहर की वजह से अंकित की मृत्यु हुई है। कोप्स देन बिगेन प्रोविंग, कोप पुलिस ने फिर जांच शुरू कर दी, प्रोव का मतलब होता है जांच करना, तो पुलिस ने जांच शुरू की फर्दर आगे, एंड एग्जामाइंड नियर बाई सीसीटीवी कैमरास, और पुलिस ने जो है आसपास के जो सीसीटीवी कैमरा थे उनको खंगालना शुरू किया, एंड चौहान्स कॉल डिटेल, और चौहान की जो है कॉल डिटेल को भी पुलिस ने खंगाला। विच इज़ वैन माही आर्याज नेम कम टू द फोर, कम टू द फोर का मतलब सामने आना, और जब कॉल डिटेल पता चली तो उससे जब कॉल डिटेल मतलब पुलिस ने खंगाली तो पुलिस को पता चला कि भैया माही आर्या नाम की जो लड़की है उसी का नाम सबसे आगे आ रहा है, ठीक है। माही एंड चौहान वर अलेज्ड टू बी डेटिंग ईच अदर, और ये कहा जा रहा है कि भाई माही और चौहान जो है मतलब ये पता चला कि माही और चौहान, है नी, यानी कि माही आर्या और ये अंकित चौहान जो है एक दूसरे को डेट कर रहे थे। मीनवाइल इसी बीच में चौहान सिस्टर ईशा फाइल्ड ए रिपोर्ट एट हल्द्वानी पुलिस स्टेशन, तो फिर क्या हुआ कि चौहान की बहन ईशा ने जो है हल्द्वानी पुलिस स्टेशन में जो है एक रिपोर्ट फाइल कराई, एक रिपोर्ट दर्ज कराई एक्यूजिंग, और उसमें आरोप लगाया गया माही एंड हर बॉयफ्रेंड दीप कंडपाल, माही और उसके बॉयफ्रेंड दीप कंडपाल पे ऑफ मर्डरिंग चौहान, के इन्होंने ही चौहान का मर्डर किया है, ठीक है। यानी कि बहन ने अपने भाई के लिए रिपोर्ट दर्ज कराई। एग्जामिनिंग द कॉल डिटेल, कॉल डिटेल की जांच करने पर ऑफ माही की, फिर भाई माही आर्या की कॉल डिटेल की जांच की गई, तो फर्दर लेड द कोप्स, तो पुलिस को फिर आगे और पता लगा टू स्नेक चार्मर, फिर सपेरे का पता लगा, ठीक है। पहले अंकित की कॉल की डिटेल पता करी तो माही का नाम सामने आया, अब जब माही की कॉल डिटेल का जांच की तो फिर एक स्नेक चार्मर सपेरे का नाम सामने आ गया, जिसका नाम है रामनाथ। हु देन रिवील्ड, और उसने फिर जो है रिवील क्या प्रकट किया, किसने, सपेरे ने, द ग्रिसली मर्डर, इस ग्रिसली मर्डर को, ग्रिसली का मतलब भयानक, तो ये जो भयानक तरीके से मर्डर किया गया इसके बारे में फिर जो है उस सपेरे ने बताया। ग्रिसली मर्डर प्लॉट ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, इंटेरोगेशन का मतलब होता है पूछताछ, तो पूछताछ के दौरान इस स्नेक चार्मर ने इस भयानक मर्डर प्लॉट के बारे में बताया, इस कि किस प्रकार से ये हत्या की गई। द स्नेक चार्मर टोल्ड द पुलिस, स्नेक चार्मर ने पुलिस को बताया, यानी इस सपेरे ने पुलिस को बताया दैट माही हैड अप्रोच्ड हिम, कि माही ने उसको अप्रोच किया था, अप्रोच का मतलब पहुंच बनाना, संपर्क करना, कि माही ने सपेरे से संपर्क किया था, सपेरे ने वाली बात बताई कि मुझसे उसने संपर्क किया था, एंड सोल्ट हिज हेल्प, और मेरी सहायता मांगी थी इन गेटिंग चौहान बाइटन बाय ए स्नेक, है नी, कि चौहान स्नेक टू मेक द किलिंग अपीयर एज एन एक्सीडेंट, तो स्नेक चार्मर ने बताया कि उसने मुझसे संपर्क किया और उसने मुझसे कहा कि भाई चौहान की जो है सांप के काटने से मृत्यु करवानी है, ताकि ऐसा लगे कि ये कोई एक्सीडेंट है,
मतलब ये कोई दुर्घटना है, सांप ने ही उसको अचानक कहीं काट लिया होगा और उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा लगना चाहिए। ठीक है। शी पेड हिम ₹10,000 फॉर द क्या जॉब, और इस जॉब के लिए, इस काम के लिए उसने यानी कि माही ने उस सपेरे को कितने 10,000 रुपये दिए थे। ये बात जो है स्नेक चार्मर ने बताई। शी क्लेम्ड, उसने ये दावा किया दैट द माही वॉज अपसेट विद चौहान्स कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस इन हर लाइफ। कॉन्स्टेंट का मतलब लगातार, इंटरफेरेंस का मतलब हस्तक्षेप, इन हर लाइफ, उसकी लाइफ में। एंड नाउ वांटेड टू गेट रिड ऑफ हिम। गेट रिड का मतलब क्या होता है? गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक बार फिर आप पढ़ रहे हैं, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। तो माही जो है वो अपसेट थी, परेशान थी चौहान, क्योंकि चौहान लगातार उसके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा था, इसलिए वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी, और उससे छुटकारा पाने के लिए ही उसने ये सारा मर्डर का प्लान किया। अकॉर्डिंग टू द स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर के अनुसार यानी कि सपेरे के अनुसार, माही एंड ऑल द अदर एक्यूज्ड, माही और जो दूसरे एक्यूज्ड हैं, जो दूसरे आरोपी हैं, हैव फ्लेड टू नेपाल, वो नेपाल भाग गए हैं। नैनीताल एसएसपी पंकज भट्ट सैड, नैनीताल के एसएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? एसएसपी की फुल फॉर्म होती है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो नेपाल के जो एसएसपी हैं जिनका नाम है पंकज भट्ट, उन्होंने कहा दैट 2 टीम्स हैव फॉर्म्ड, के 2 टीम बना दी गई हैं टू ट्रेस द एक्यूज। ट्रेस का मतलब पता लगाना, एक्यूज का मतलब आरोपी। इन आरोपियों का पता लगाने के लिए 2 टीम बना दी गई हैं। तो ये न्यूज़ थी। आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि एक लड़की का माइंड कैसे कैसे चला और किस तरह से उसने अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करवा दी।